कलयुग का अंत, नीलकंठ का रहस्य। कश्मीर की बर्फीली चोटियों में, जहां देवदार के वृक्ष सदियों का मौन समेटे खड़े थे, एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। यह शांति सामान्य नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। धरती के गर्भ से उठती हुई एक बेचैनी हर प्राणी को महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपना जाल बुन रही हो। कलयुग अपनी चरम सीमा पर था। धर्म और अधर्म के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो चुकी थी कि उसे पहचानना असंभव सा हो गया था। कैलाश पर्वत, जहां महादेव सदियों से ध्यानस्थ थे, उस पर भी इस बेचैनी का प्रभाव दिखाई देने लगा था। उनके तीसरे नेत्र में एक सूक्ष्म कंपन था, जो आने वाले प्रलय का पूर्वाभास दे रहा था। देवी पार्वती उनके पास बैठी थीं, उनके मुख पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। स्वामी, पार्वती ने शांत स्वर में कहा, यह कैसी अशांति है? क्या कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ रहा है? महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी नीली आभा से पूरा कैलाश जगमगा उठा। देवी, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, समय आ गया है। वह बीज जो सतयुग के अंत में बोया गया था, अब अंकुरित हो चुका है। धरती पर अधर्म का साम्राज्य इतना बढ़ गया है कि उसे रोकना असंभव है। तो क्या प्रलय निश्चित है? पार्वती की आवाज में डर की हल्की सी कांपन थी। निश्चित है, देवी। परंतु इस प्रलय का एक गूढ़ रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छिपा हुआ है, और जिसे जानने के लिए हमें समय के पथ पर वापस लौटना होगा। महादेव ने अपने त्रिशूल को उठाया। एक अलौकिक प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। यह प्रकाश एक सुरंग की तरह था, जो समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ रहा था। तैयार हो जाओ, देवी, महादेव ने कहा, हम एक यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें कलयुग के अंत के रहस्य तक पहुंचाएगी, और यह भी बताएगी कि क्या देवता सचमुच अलौकिक प्राणी हैं जो कभी धरती पर आए थे, खासकर कश्मीर और पाकिस्तान के क्षेत्रों में। उनकी यात्रा उन्हें प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के भग्नावशेषों तक ले गई। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहरों में एक अजीब सी ऊर्जा का स्पंदन था। महादेव ने अपने ध्यान से महसूस किया कि यहाँ कुछ ऐसा था जो मानवीय ज्ञान से परे था। यह स्थान, महादेव ने कहा, केवल एक सभ्यता का अवशेष नहीं है, देवी। यह उस समय का गवाह है जब देवता और मनुष्य एक साथ रहते थे। जब ज्ञान और विज्ञान का ऐसा समन्वय था जिसे आज की दुनिया समझ भी नहीं सकती। पार्वती ने चारों ओर देखा। उन्हें दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्रलिपि दिखाई दीं, जो किसी अज्ञात भाषा में थीं। कुछ चित्र ऐसे भी थे जिनमें उड़ने वाले रथ और ऐसे प्राणी थे जिनके सिर बड़े और आंखें बड़ी थीं, जो किसी एलियन के चित्रण से मेल खाते थे। स्वामी, पार्वती ने कहा, ये तो ऐसे लगते हैं जैसे किसी अन्य ग्रह के प्राणियों के हों। क्या सचमुच हमारे पूर्वज किसी अन्य सभ्यता से संपर्क में थे? महादेव मुस्कुराए। सत्य वही है जो हमारी आंखों के सामने है, देवी। परंतु मनुष्य अपनी सीमाओं में इतना जकड़ा हुआ है कि वह सत्य को पहचान नहीं पाता। इन चित्रों में छिपा रहस्य यही है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित देवता, ऋषि और दानव सभी विभिन्न सभ्यताओं के उन्नत प्राणी थे। वे उन्नत तकनीक और ज्ञान के धनी थे, और उनका प्रभाव धरती पर गहरा था। तो क्या हम, देवता, भी किसी अन्य ग्रह से आए हैं? पार्वती ने अविश्वास से पूछा। हम ब्रह्मांड के अंश हैं, देवी, महादेव ने समझाया। ब्रह्मांड अनंत है, और इसमें अनगिनत सभ्यताएं हैं। हम में से कुछ ने धरती को अपना घर बनाया, इसे ज्ञान दी, और इसे उन्नत किया। परंतु समय के साथ मनुष्य ने अपने ज्ञान को भुला दिया, और हमें केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित कर दिया। तो क्या यही कलयुग के अंत का रहस्य है? पार्वती ने पूछा। यही तो शुरुआत है, देवी, महादेव ने कहा। असली रहस्य अभी छिपा हुआ है, कश्मीर की वादियों में, और उससे भी परे, उन अनजान भूमियों में जिन्हें आज पाकिस्तान कहा जाता है। वे कश्मीर की ओर बढ़े। कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था, अब एक अलग ही रूप में था। उसकी सुंदरता के पीछे एक गहरा अंधकार छिपा हुआ था। पहाड़ों पर काली छायाएं मंडरा रही थीं, और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जो किसी पुरानी बुराई की याद दिला रही थी। महादेव उन्हें एक प्राचीन गुफा में ले गए, जो हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों में छिपी हुई थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक प्राचीन शिलालेख था, जो किसी अज्ञात भाषा में था। महादेव ने उसे पढ़ा। यह वह स्थान है, महादेव ने कहा, जहां अंधकार का बीज बोया गया था। सतयुग के अंत में, जब धर्म अपने चरम पर था, एक ऐसी शक्ति थी जो प्रकाश से घृणा करती थी। उस शक्ति ने इस गुफा में अपना अंतिम अवशेष छिपाया, एक ऐसा बीज जो कलयुग के चरम पर अंकुरित होने वाला था। पार्वती ने देखा कि गुफा के अंदर एक अजीब सी चमक थी। यह चमक किसी अलौकिक ऊर्जा से उत्पन्न हो रही थी। महादेव ने उन्हें गुफा के अंदर एक गहरे कुंड तक पहुंचाया, जहां से नीली आभा निकल रही थी।
यह नीलकंठ का रहस्य है, देवी, महादेव ने कहा। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला था, मैंने उसे पी लिया था और मेरा कंठ नीला हो गया था। परंतु उस विष का एक अंश, एक अत्यंत शक्तिशाली अंश, इस कुंड में समा गया था। यह विष अंधकार की पराकाष्ठा है और इसे केवल तभी निष्क्रिय किया जा सकता है जब धर्म और अधर्म का संतुलन चरम पर पहुंच जाए। तो क्या यह विष ही कलयुग का अंत करेगा? पार्वती ने पूछा। यह विष नहीं, देवी, बल्कि यह विष ही वह ऊर्जा है जो अंधकार को शक्ति देती है। यह वह शक्ति है जो मनुष्य को अज्ञानता और स्वार्थ की ओर धकेलती है। परंतु इस विष में ही इसका समाधान भी छिपा है। महादेव ने अपने हाथों को कुंड के ऊपर रखा। कुंड में नीली आभा तेज हो गई और एक अजीब सी ध्वनि गूंजने लगी, जैसे कोई प्राचीन मंत्र पढ़ा जा रहा हो। इस विष को केवल प्रेम, त्याग और ज्ञान की शक्ति से ही निष्क्रिय किया जा सकता है, महादेव ने कहा। और यह शक्ति मनुष्य के भीतर ही छिपी है। कलयुग का अंत प्रलय से नहीं होगा, बल्कि मनुष्य के जागरण से होगा। परंतु क्या मनुष्य जागृत होगा? पार्वती ने संदेह से पूछा। क्या वे इस अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकल पाएंगे? यही तो परीक्षा है, देवी। यही तो कलयुग का अंतिम चरण है। यदि मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेगा, तो यह विष अमृत में बदल जाएगा। यदि नहीं, तो अंधकार का साम्राज्य फैल जाएगा। महादेव ने उन्हें पाकिस्तान के उस रहस्यमयी इलाके तक पहुंचाया, जिसे कभी प्राचीन गांधार सभ्यता का केंद्र माना जाता था। यहाँ भी उन्हें कुछ अजीबोगरीब संरचनाएं और शिलालेख मिले, जो किसी उन्नत सभ्यता के निशान थे। ये अवशेष भी उन पुरानी कथाओं को बल दे रहे थे कि देवता केवल काल्पनिक नहीं, बल्कि वास्तव में धरती पर आए उन्नत प्राणी थे। उन्हें एक प्राचीन वेधशाला के भग्नावशेष मिले, जहां तारों और ग्रहों की ऐसी गणनाएं थीं जो आज के वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते। दीवारों पर ऐसे चित्र थे जिनमें उड़नतश्तरियां जैसी आकृतियां थीं, और ऐसे प्राणी थे जिनके सिर बड़े और आंखें बड़ी थीं, जो किसी एलियन के चित्रण से मेल खाते थे। यह वह स्थान था, महादेव ने कहा, जहां प्राचीन काल में ग्रहों और सितारों का अध्ययन किया जाता था। यहाँ ऐसी तकनीकें थीं जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में सक्षम थीं। और यहाँ से ही कुछ उन्नत प्राणी धरती पर आए थे, जिन्होंने मनुष्य को ज्ञान दिया और उसे सभ्यता की राह दिखाई। तो क्या वे ही हमारे देवता थे? पार्वती ने पूछा। उन्होंने स्वयं को देवता नहीं कहा, देवी। वे केवल ज्ञान के वाहक थे, परंतु मनुष्य ने उन्हें अपनी समझ के अनुसार देवता का रूप दे दिया। समय के साथ यह ज्ञान भुला दिया गया और केवल कहानियां रह गईं। तो क्या वे वापस आएंगे? पार्वती ने उत्सुकता से पूछा। जब मनुष्य स्वयं को समझने लगेगा, तब वे वापस आएंगे। जब धरती पर प्रेम और ज्ञान का साम्राज्य स्थापित होगा, तब वे वापस आएंगे। कलयुग का अंत प्रलय नहीं, बल्कि एक नए युग का आरंभ है। एक ऐसा युग जब मनुष्य अपने भीतर के देवता को पहचानेगा। महादेव और पार्वती कैलाश लौट आए, परंतु इस बार उनके मुख पर एक नई आशा थी। उन्होंने कलयुग के अंत का रहस्य जान लिया था। यह रहस्य प्रलय का नहीं, बल्कि जागरण का था। महादेव ने अपनी आंखें बंद कीं। उनके तीसरे नेत्र में एक नई चमक थी। उन्होंने देखा कि धरती पर एक सूक्ष्म परिवर्तन आ रहा था। कुछ लोग, भले ही कम संख्या में, अपने भीतर के प्रकाश को पहचान रहे थे। वे अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकल रहे थे और प्रेम और ज्ञान की राह पर चल रहे थे। नीलकंठ का रहस्य अब केवल विष नहीं था, बल्कि वह एक चेतावनी थी, एक संकेत था कि मनुष्य के पास अभी भी मौका था। कलयुग का अंत केवल एक शुरुआत थी, एक नए युग की शुरुआत, जहां देवता और मनुष्य फिर से एक साथ चल सकते थे और जहां ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्य उजागर हो सकते थे। अभी भी अंधकार पूरी तरह से छंटा नहीं था, परंतु एक उम्मीद की किरण फूट पड़ी थी। महादेव मुस्कुराए। परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। कलयुग अपने अंतिम चरण में था और भविष्य मनुष्य के हाथों में था। क्या वे इस अवसर को पहचानेंगे? क्या वे अपने भीतर के देवता को जगाएंगे? समय ही बताएगा। परंतु एक बात निश्चित थी, नीलकंठ का रहस्य अब ब्रह्मांड भर में गूंज रहा था, एक मौन आह्वान की तरह, जो हर आत्मा को अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने के लिए बुला रहा था।